इस गांव में हम देखें तो हरियाली चारों ओर दिखाई दे रही है। कहते हैं इस गांव के जो अधिकतर लोग हैं खेती किसानी पर डिपेंड करते हैं और खेती किसानी के भरोसे ही आज यह जो गांव है हरा भरा और खुशहाल है। लेकिन जब से अडानी की नज़र इस पर पड़ी है तब से इसके ऊपर शायद काले बादल से संकट छाते नजर आ रहे हैं। आज ये ग्रामीण पूरे बैठे हुए हैं और एक बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि ये लोग कोई अपनी ज़मीन अडानी को नहीं देना चाहते हैं। इनके अनुसार अगर हम माने तो अडानी वह दानव है जो अपने आसपास के लोगों को निगलता ही है, उसके साथ साथ वहाँ की ज़मीन तक को निगल जाता है। इसलिए यहाँ पे बैठक का दौर है और इनका सबका एक स्वर में कहना है कि किसी भी हालात में हम इस ज़मीन को नहीं देंगे, क्योंकि इसी ज़मीन से इनका जीवन यापन चलता है और जिसके चलते ये जीवन यापन निर्वहन करते हैं और इनका आजीविका चलता है। कोई भी उद्योग अगर रोजगार भी देगा तो किसी एक को देगा, लेकिन परिवार में अगर 10 हैं तो 10 के 10 की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इनके हाथ में एक फावड़ा देख रहे हैं यह फावड़ा शायद इन्हें ज़्यादा लगाव है, किसान है और यह फावड़ा शायद इनका आखिरी फावड़ा पकड़ने का दिन होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फावड़ा खेती किसानी में काम आता है और जब खेत ही नहीं रहेगा तो फावड़ा क्यों पकड़ेंगे, यही बात आ रही है। पूछते हैं इनकी पीड़ा क्या है। नाम बताइए। वीरेंद्र पटेल। ये जो फावड़ा है कितना लगाव है आपको? बहुत ज़्यादा लगाव है। तो क्या लग रहा है कि जैसे उद्योग आ रहे हैं, जन सुनवाई हो रही है, तो जमीन जब चली जाएगी तो फावड़ा पकड़ने के दिन आएंगे क्या? नहीं, फावड़ा पकड़ने का दिन नहीं आएगा। हम तो यहाँ के किसान ये समझ रहे हैं ये अंतिम है फावड़ा पकड़ने का। तो अब क्या क्या करना चाहते हैं? जमीन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? कोई भी स्थिति में नहीं देंगे। एक किसान है और इनकी आंखें जो नम हो जा रही हैं वह स्पष्ट बता रही हैं कि जमीन के प्रति ये कितने भावुक हैं। जमीन कहते हैं माँ होती है जो एक अन्न को उपज देती है और उससे इनका भरण पोषण होता है, इसलिए उसे माँ के समान है और शायद यह वही किसान है और इसलिए अपनी माँ को एक किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं है। ये सही बात है ना? सही, एकदम सही। तो क्या कहना है आपका जनता के प्रति कि ऐसे उद्योगों को जमीन ना दें या और क्या संदेश है? जमीन भी ले लेते हैं और यहाँ के लोकल अपने युवा भाई जो हैं उनको नौकरी भी नहीं मिलता यहाँ। तो शोषण करते हैं। पूरा शोषण है। तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? यहाँ पहले कंपनी मैंने अडानी कंपनी जो पावर कोरबा बेस्ट नाम से लगा हुआ था, तब से यहाँ से धुआं, देखिए धुआं वहाँ, तब से धुआं यहाँ खा रहे हैं। कई प्रकार का बीमारी हो रहा है यहाँ। इलाज पानी के लिए? इलाज पानी के लिए बस रायगढ़ जाते हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है? यहाँ सुविधा नहीं है। फिर ऐसे उद्योग वाले जो दावा करते हैं कि हम ग्राम में अगर कोई उद्योग लगाते हैं तो हॉस्पिटल खोलेंगे, अनेक प्रकार की सुविधा देंगे, इनके दावे कितने सही हैं? बिल्कुल, मैंने कागजी कार्रवाई में अपना कॉरम पूरा कर रहे हैं। फील्ड में मैंने कोई नहीं है इसका। स्कूल खोलेंगे बोले थे, वहाँ स्कूल का मैंने शिलान्यास किए हैं, बस वो वैसे ही पड़ा है। हॉस्पिटल खोलेंगे बोले हैं, वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है। और कई प्रकार का यहाँ वादा करके गए हैं और आज तक मैंने कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार झूठे वादे नेता करते हैं उसी प्रकार कंपनी वाले भी कर रहे हैं। उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा। हाँ। तो नेतागिरी में पीएचडी कर लिए हैं क्या कंपनी वाले? हाँ, पीएचडी, पूरा पीएचडी वाले हैं लोग। पीएचडी वाले। हाँ। तो ये ग्रामीण है जो दर्द है और बयां कर रहे हैं एक एक करके। नाम बताइए। मैं गौतम पटेल। क्या चीज के लिए एकत्रित हुए हैं आप? अडानी कंपनी वाले जमीन लेने मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं देना चाहते हैं। क्यों, क्या पीड़ा है? क्योंकि हमारा डबल फसल सब होता है उधर। हाँ। और हमारे बच्चे लोग अब इसी में गुजारा करेंगे, तो बर्बाद हो जाएंगे। दे देंगे तो कैसे करेंगे? जब जमीन रहेगा तो पीढ़ी पीढ़ी रेट बढ़ते जाएगा, जमीन का बढ़ते जाएगा। खेती किसानी के लिए जीवन यापन चाहिए, वो लोग भटकना नहीं पड़ेगा, इसलिए देना नहीं चाहते हैं हम लोग। नाम बताए। बालमुकुंद मालाकर। ये उद्योग लग जाही ओकर बाद में कितना तकलीफ हुई आप मन ला? उद्योग लग यही तो भारी तकलीफ होही। आप मन कर जमीन है? जमीन है हमन करा, वो ले थे, वो लेना चाहत है, लेकिन हमन किसान मन देना नहीं चाहतन। काबर के हमार पूर्वज मन कमाते खाते आत रहीन, हम भी कमाते खाते हैं।
अगर हमारे जमीन ले जाही हमारे जमीन तो हमार लोग लेके मन के भविष्य का हो ही हम यहाँ ले छोड़ के कहाँ जाबो अब जाबो तो कहाँ जाबो तो इसलिए कंपनी ला देना नहीं चाहता जमीन हमन अच्छा, विधायक उधायक मन कर गे रहा आप मन, विधायक जी हैं यहाँ के शायद बहुत बड़े, का पटेल कथे वाला, उमेश पटेल उमेश पटेल, हाँ बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं। जी 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 ता उमन का कहिन? ओ मन बताइन कि आप मन अगर विरोध करिया तो कुछ हो सकत है करके लेकिन 2-3 बार हमन गेन नौकर करा आप मन उसने सलाह देते हैं तो आप मीडिया वाला मना आप जैसे हो ही हमन आपके साथ दिया आप जैसे भी हमन लड़ना चाहते पुरजोर विरोध करिया। बिल्कुल पुरजोर विरोध करबो का ना जी, है आप मन? प्रहलाद पटेल। त कतना हद तक विरोध जायज होई और कतना हद तक जइहा आप मन? पूरा माने पूरा जोर लगा देंगे हम अपने जमीन के लिए, ये हमारे पूर्वज की खेती है। हाँ। इसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है। हम अपने बच्चों को यही क्या करना चाहिए कि इसी नियम को हम अपने बच्चों को देंगे आने वाले कल के लिए। तो अगर जमीन चला जाएगा उसके अलावा हम लोग कहीं भी जाएंगे तो जमीन मिलेगा नहीं, न वैसी हम व्यवस्था कर पाएंगे जहाँ यह व्यवस्था है जो हमारे पूर्वज करके गए हैं। तो हम लोग इस हिसाब से यहाँ जमीन देना नहीं चाहते हैं। और प्रदूषण इतना है, अभी तो बारिश हो गया तो आप देख रहे हो तो साफ सुथरा दिख रहा है, नहीं तो हर जगह काला काला, यहाँ पानी भी बर्बाद हो रहा है। प्लस इसमें जो हमारा भूमिगत जल था वो पहले 200 था, अभी 250 से 350 तक चला गया, वो हमारे लिए दिक्कत है। पानी अब जैसे भी आप मतलब आज जैसे पानी कहीं डाल दिए हो, दूसरे दिन देखोगे तो एसिड की मात्रा टाइप का जो सफेद परत रहता है वैसे हो जा रहा है, डस्ट। डस्ट पूरा, पानी भी जहरीला हो जा रहा है, धीमा जहर मान के चलिए। तो ऐसे ही ये कंपनी जब और आगे बढ़ेगा तो कितना नुकसानदायक है हमारे लिए, आप सोच सकते तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है ऐसे में? बहुत मान के चलिए। अब आज तो पता नहीं कुछ धुआं नहीं दिख रहा है, नहीं तो धुआं भी दिखता है। और इस तरह से यहाँ गर्मी भी उसके चलते मेरे ख्याल से तो गर्मी भी बहुत है, पेड़ कटाई हो रहा है, वो भी एक ठो जिम्मेदारी है। अभी बारिश बहुत कम है, आप तो समझ रहे हैं, किसान के लिए खेती करना मुश्किल हो जाता ये यहाँ से जो फ्लाई एश निकलेगा, क्योंकि फ्लाई एश अभी लाखों टन में निकल रहा है। है, बिल्कुल बिल्कुल और जैसे विस्तार होगा तो और ज्यादा निकलेगा, बिल्कुल। तो उसके बाद फ्लाई एश की कोई सुविधा है इनके पास? अब वो चीज तो उतना जानकारी नहीं है हमें, अब कैसे करेंगे क्या क्योंकि करेंगे, कोई भी जन कोई भी सुनवाई जन के सुनवाई पहले के उनको पहले बताना बताना पड़ता पड़ता है। बिल्कुल, है। तो बताए हैं क्या? नहीं वैसे तो कुछ जानकारी हमको दिए नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे? अब ये वही जाने, हम लोग तो गाँव हर वालों को प्रकार से जानकारी छुपा रहे हैं। छुपा रहे हैं, पूरा जानकारी नहीं मिले। हम लोग तो पूरा बोल रहे हैं कि हमें क्या निर्णय ले रहे हो, हम जन सुनवाई में बोल चुके हैं जमीन नहीं देना है। प्लस ये कहना चाहिए कुछ तो आधार देता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर अंदर में ही उसका जो अभी 2 यूनिट के लिए जब रेडी हो जा रहा है तो इधर के जमीन के लेने की क्या आवश्यकता है, जबकि कोरबा बेस्ट जब हुआ था तो मेरे ख्याल से मैं सुना हूँ कि इधर विस्तार नहीं होगा करके बोला गया था। लिखित में भी दिए थे, हाँ वैसे कुछ सुना गया हूँ मैं, उसमें लिखित में विधायक भी। जी की भी मौजूदगी थी। ये उतना जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन मैं सुना हूँ और बोलते हैं कि विस्तृत विस्तार के लिए कोई वो नहीं था, आदेश नहीं था। लेकिन अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहते हैं एक कहावत है कि अगर आप उंगली पकड़ाएं तो सिर पकड़ लेता है। बिल्कुल सही ये कहते हैं, वैसे ही हो जा बातचीत रहा से है, सटीक बैठ रहा है। बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। है ना? एक तरफ बोल रहे हैं कि पर्यावरण के लिए जागरूकता ला रहे हैं लोगों को, किसानों को, पेड़ लगाओ, पर्यावरण की देखरेख करो, लेकिन दूसरी तरफ वही अब पर्यावरण के देखिए, किसान भी एक पर्यावरण का हिस्सा ही है। जिस प्रकार से हम लोग खेती कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं अन्न के लिए, तो वो चीज अब जब सारे किसान को पेड़ काट देंगे, सारे किसानों का जमीन ले लेंगे तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, वो चीज है। ऐसे में विधायक जी को भी सामने आना चाहिए आप लोग के समर्थन में। हाँ अब आना तो चाहिए, अब आ रहे देखिए हैं क्या? एक आध बार आए? नहीं आए हैं अभी तक तो नहीं आए हम लोग। वैसे मैंने हम ही लोग अभी कुछ कोशिश कर रहे थे और जाके राय भी ले रहे थे उनसे, तो वो बोले कि एक बार करके देखो, कुछ बोलते हैं क्या बोलते हैं, फिर आना तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो नहीं आए हैं। तो हर किसान अपने अपने शब्दों में अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं। महिलाओं से भी जानते हैं कि उद्योग आने के बाद कहते हैं, जैसे हम अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों के प्रताड़ित हों या शराब या अन्य जो और भी अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। महिलाओं से पूछते हैं। नाम बताइए आप। उमा सिदार।
ये उद्योग ही ओकर बाद में कितना सक्सेस हुई आप मन के गांव? हमर खेती नहीं देना चाहतन, नहीं बस देना चाहता नहीं देना चाहता। हमन खेती ला कछु तो ले ली। बुता काम तो जानन नहीं, हमन खेती किसानी के बुता जानथन और हमन कछु भी हाल में नहीं देना चाहता ना दानी ला। तब विरोध करिहा ओकर बाद तो करबो। हाँ। कहाँ तक विरोध? काबर के 13 तारीख के जन सुनवाई है, आज 9 तारीख है। जितना हो सकी हमर से हमन करना करना चाहता मतलब हाँ। जमीन नहीं दा। निधन खेती ला हमन निधन होला अदाने ला निध देना चाहत। खेती किसानी में ही जीवन चला। हाँ वो है इतने नी? जीवन चलात। उद्योग है तो और परेशानी होगी। हाँ की? हो ही जो का कहते हैं, बिना खेती के हमन किसे जीवो हाँ। है, हमार बाल बच्चा कहाँ जही, ते ले हमन खेती ला नहीं देना चाहत। आप मन का ना दाई सेवती सिदार। आप मन जाना था उद्योग ही ओकर बाद में कितना सारा समस्या होई। हाँ हो ही ना, आए जाए बर डंपर सब चली, बर, सब पॉल्यूशन बर। होई, सब बार त ओकर महिला मन कितना सुरक्षित रही का? नहीं रहे। ओकर ऊपर कुछ आप मन विरोध करिहा ओकर? ओकरे बा हमन जमीन नहीं देना चाहता, नादानी लेती आन निधन कहतन। अच्छा, जितना में है उतना में हाँ रहे, हाँ यही चाहता आप? हाँ हाँ। तो ये महिलाएं भी थी, ग्रामीण चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम किसी प्रकार की जमीन नहीं देंगे, किसी भी हालात में जमीन नहीं देंगे। यह किसान है, कहते हैं खेती पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है लेकिन नौकरी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है। अगर किसी के पास 1 एकड़ जमीन है तो उस 1 एकड़ जमीन को वो खुद उससे जीविकोपार्जन कर सकते हैं, उनके बच्चे कर सकते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकती है। यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ताओं भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी नाम मैं जयंत बहिदार, सामाजिक कार्यकर्ता, रायगढ़ जिला। जी पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या स्थितियां नजर आ रही? गांव हाँ ये जो अडानी पावर प्लांट का जो परियोजना है उसमें अभी जो हम यहाँ है, ये कोतमरा गांव है, यहाँ की जमीनें जा रही है। कोतमरा बरपाली मिला करके 185 हेक्टेयर जमीन ये और लेना चाहता है अधिग्रहण के माध्यम से। और आज हमने ये देखा है, गांव वाले हमारी बहनें हैं, किसान बंधु है, मजदूर हैं, आदिवासी हमारे भाई हैं, ये लोग सब इस परियोजना का, ये विस्तार परियोजना अडानी का जो 13 तारीख को लोक सुनवाई होने वाली है, उसका ये लोग तमाम विरोध कर रहे हैं, एक मत से विरोध कर रहे हैं। और गांव की सभा का और पंचायत का आपत्ति पत्र इन्होंने कलेक्टर को, पर्यावरण विभाग को और शासन को भेजा हुआ है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग लोक सुनवाई कराने पर आमदा है। लोक सुनवाई के दिन जबरदस्त विरोध होगा और आदिवासी समाज, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ की हमारी माता बहनें जबरदस्त विरोध करेंगे और हम इनका समर्थन करने और कंपनी का विरोध करने हम आएंगे। और आपको एक चीज मैं बता दूं, मैं वो सामाजिक कार्यकर्ता हूं जिसका गांव कोतमरा गांव से लगा हुआ तिलगी गांव है। हम लोग वहाँ के पुराने कृषक हैं और आज भी हमारी जमीनें हैं वहाँ, और खेती होता है, धान पाते हैं, चावल खाते हैं, आज भी हम उस गांव के, और हम भी प्रभावित हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और ये गांव वाले नहीं चाहते कि इस फैक्ट्री का विस्तार हो, तो हम उनके साथ हैं गांव वालों के। तो यहाँ पर कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि भी हैं। यह बता दें कि जनपद उपाध्यक्ष थे और यह पुसौर जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है। तो नाम बताएं। संतोष बहिदार, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष पुसौर। तो कितना विरोध जायज है? ये 100% विरोध जायज है, क्योंकि जिस ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, माताओं से लेकर बहनों तक, ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जो जमीन देना चाह रहा है। इसलिए ये कंपनी को न सरकार को जन सुनवाई कराने का अधिकार नहीं है। मैं यहाँ बगल से लगा हुआ तिलगी का, मैं भी किसान हूँ, वहाँ किसान, और मेरे दादाजी के पिताजी के जमाने से मेरे पिताजी तक गर्मी में भी, पहले तो गर्मी में फसल नहीं होता था, अब तो ट्यूबवेल वगैरह के वजह से गर्मी में भी फसल होता है। इनको खेत से इतना लगाव और प्रेम था कि गर्मी में भी हम खेत को देखने जाते थे। राजनीति कितना हावी है इन उद्योगों पे? बेहद अडानी
सबसे पहले देश को कहा गया, अब छत्तीसगढ़ पे नजर है, अब हमारे रायगढ़ जिले पे नजर है। रायगढ़ जिला के तमनार के लाखों पेड़ कटवा दिया, अब हमारे पुसौर ब्लॉक पे नजर है। हम तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम पुसौर ब्लॉक में पैदाइशी हैं। पुसौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत के हमारे माता बहन, हमारे किसान भाइयों के लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। वो दिन 13 तारीख को आएंगे, हम जन सुनवाई होने नहीं देंगे। विधायक कितना जिम्मेदार है? कहते हैं विपक्ष की भूमिका है, यहाँ से जो विधायक हैं दमदार नेता माने जाते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेके अब तक लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। मंत्री भी निस्संदेह उनके पिताजी बेहद साथ देते थे, किसानों का ये भी दे रहे हैं। मगर जैसे कि हमारे किसान साथियों ने कहा है कि उनसे मिलने गए तो बताएं कि आप लोगों का विरोध ही सर्वोपरि रहेगा, तो ये तो सब विरोध करने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। विधायक जी सामने नहीं आ पा रहे हैं। अभी इस बात की जानकारी अभी लूंगा मैं ग्रामीणों से, मैं नहीं मिला हूं, मैं भी मिलने जाऊंगा इसी विषय में। तो नेताजी हैं, और विधायक की भूमिका भी इस पर हम बताना चाहते हैं, एक संदिग्ध नजर आ रही है। संदिग्ध हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पूरा गांव विरोध कर रहा है, उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता प्रताड़ित है, परेशान है, ऐसे में विधायक जी क्यों निकल कर नहीं आ रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। हम सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शर्मा जी से बात करते हैं। कहते हैं स्वागत पहले तो आप मन के ये जो विरोध करे पहुंचे हैं, कहाँ तक वो है और कब तक लड़िया आप? आप विरोध तो ऐसे कहा कि जनता, ग्रामीण जनता का चाहते क्षेत्र के जो प्रभावित गांव हैं वो मन सब मिलकर के आपस में का तय करत हैं, वो मन जो तय कर ही वो मन अगर चाही तो जन सुनवाई नहीं हो सके। और ये मन के सफलता तब है जब जन सुनवाई ला मन ना होन दे हैं। और जन सुनवाई ला करवाए में बीजेपी और कांग्रेस के सब नेता कहा, ये फैक्ट्री से नहीं बैठ गई से कहा, जोन पीरियड में बैठी से ना यहाँ के सब ले पावरफुल नेता और समर्थन करी से और मन ला जमीन बेचवाई से कहा। तो दलाल चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो कहा। जब